नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इतिहास के इस एपिसोड में। आज के दिन यानी 1 मार्च से जुड़ी इतिहास की एक घटना मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की कहानी जुड़ी है एक किडनैपिंग से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1 मार्च 1932 को एक अपराध में जिसने पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया, विमानन नायक चार्ल्स लिंडबर्ग के 20 वर्षीय बेटे चार्ल्स लिंडबर्ग जूनियर को न्यू जर्सी के हॉपवेल में परिवार की एक नई हवेली से अपहरण कर लिया गया। उनकी पत्नी एनी ने उनके बेटे के खाली कमरे में $50,000 की मांग की गई फिरौती का नोट खोजा। अपहरणकर्ता ने दूसरी मंजिल की खुली खिड़की पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया और कमरे में गंदे पैरों के निशान छोड़ दिए। लिंडबर्ग को सहायता और झूठे सुराग के प्रस्तावों की बाढ़ आ गई थी, यहाँ तक कि अल कैपोने ने जेल से अपनी मदद की पेशकश की। 3 दिनों तक जांचकर्ताओं को कुछ भी नहीं मिला और अपहरणकर्ताओं से आगे कोई शब्द नहीं था। फिर एक नया पत्र दिखा। इस बार 70,000 की मांग की गई थी। अपहरणकर्ताओं ने अंततः पैसे छोड़ने के निर्देश दिए और जब इसे वितरित किया गया, लिंडबर्ग को बताया गया कि उनका बच्चा मैसाचुसेट्स के तट पर नेली नामक की एक नाव में था। एक विस्तृत खोज के बाद हालांकि नाव या बच्चे का कोई संकेत नहीं मिला। इसके तुरंत बाद बच्चे के शरीर को लिंडबर्ग हवेली के पास खोजा गया। वह अपहरण की रात को मारा गया था और घर से 1 मील से भी कम दूरी पर पाया गया था। दिल तोड़ने वाली लिंडबर्ग ने हवेली दान दे दी और चले गए। सितंबर 1934 तक अपहरण ऐसा लग रहा था कि यह एक अनसुलझा रह जाएगा। उसके बाद फिरौती का एक चिन्हित बिल सामने आया। जिस गैस स्टेशन अटेंडेंट ने बिल स्वीकार किया था, उसने लाइसेंस प्लेट नंबर लिख लिया था क्योंकि उसे ड्राइवर पर शक था। और जब इसको ट्रैक किया गया तो ये एक जर्मन अप्रवासी और बढ़ई ब्रूनो हंटमैन तक की ये खोज पहुंची। जब उनके घर की तलाशी ली गई तो गुप्तचरों ने लिंडबर्ग रैंसम मनी का एक हिस्सा पाया। हंटमैन ने दावा किया कि एक दोस्त ने उसे ये पैसे रखने के लिए दिए थे और उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। परिणाम स्वरूप परीक्षण एक राष्ट्रीय सनसनी बन गया था। अभियोजन पक्ष का मामला विशेष रूप से मजबूत नहीं था। पैसे के अलावा मुख्य सबूत हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की दी गई गवाही थी कि फिरौती नोट हॉप्टमैन द्वारा ही लिखा गया है। अभियोजन पक्ष ने हॉप्टमैन और सीडी बनाने के लिए यूज की गई लकड़ी के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश की। फिर भी साक्ष्य और गहन सार्वजनिक दबाव हॉप्टमैन को दोषी ठहराने के लिए प्राप्त था और 1936 में उसे प्रताड़ित किया गया था। अपराध के बाद 1930 के दशक में अपहरण को एक फेडरल ऑफेंस बनाया गया। ये थी आज के इतिहास से जुड़ी एक कहानी। आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर आऊँगा कल की तारीख से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना लेकर। धन्यवाद।